हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल टैरो 3.0। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि आपके पार्टनर पर्सन ऑन योर माइंड, जो भी इंसान के बारे में आप सोच रहे हैं, ये आपका एक्स हो सकता है, आपके करंट पार्टनर हो सकते हैं, आपके स्पाउस हो सकते हैं, या कोई न्यू पर्सन भी हो सकता है। ओके, तो ये पर्सन आपके साथ अपनी लाइफ को कंटिन्यू क्यों नहीं कर पा रहे हैं, क्या दिक्कतें हैं, क्या चैलेंजेस हैं, एंड हो सकता है कि आपके पार्टनर थर्ड पार्टी में हों, हो सकता है ये किसी और के साथ मैरिड हों, हो सकता है एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो सकता है किसी तरह का टैबू रिलेशनशिप हो जिसे सोसाइटी एक्सेप्ट नहीं करती है। तो इस तरह की कोई भी कंडीशन है एंड आपका कोई भी साइन है, क्योंकि ये रीडिंग सभी साइन के लिए होने वाली है, कलेक्टिव रीडिंग है। ओके, एंड इसे जब भी आप लोग देखेंगे ये टाइमलेस होने वाली है, जब देखेंगे तब आपसे रेजोनेट करने वाली है। तो देख लेते हैं कि क्या चैलेंजेस हैं आपके पार्टनर की ज़िंदगी में, क्यों नहीं आ पा रहे हैं ये आप लोगों के पास। ओके, तो स्टार्ट करते हैं रीडिंग। यूनिवर्स, प्लीज़ मुझे बताइए कि मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की लाइफ में क्या चैलेंजेस हैं, किस वजह से नहीं आ पा रहे हैं। इनफैक्ट ये मैंने न्यू डेक मंगवाया है जो इतना न्यू है कि अभी तक इसमें से कार्ड्स भी नहीं छूट रहे हैं। बिल्कुल थोड़ा सा आप लोगों को पेशेंस रखना पड़ेगा। ओके, यस, आई होप, जस्ट ए मिनट, वन मोर कार्ड। ओके, तो यहाँ पर मैं थोड़े से कार्ड्स टैरो डेक से भी निकाल लेती हूँ जिससे कि थोड़ी सी ज़्यादा क्लियरिटी मिल जाए। ओके, तो यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि लोनलीनेस का कार्ड क्यों आया है। फिजिकल पेन, एडवाइस, लिसन एंड पैशन। देखिए, बॉटम ऑफ द डेक आ चुका है एट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। इसका मतलब ये है कि या तो आपके पार्टनर की लाइफ में कोई ना कोई फाइनेंशियल इशू चल रहा है। अगर ये बहुत कम एज के हैं तो हो सकता है इनकी जॉब ही ना लगी हो, या कुछ लोगों के लिए इनकी न्यू जॉब लगी है जहाँ पर इनको बहुत ज़्यादा टाइम देना पड़ रहा है। एंड कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है कि ये ज़्यादा पैसा अर्न करना चाहते हैं, क्योंकि इनको लगता है कि अगर इनको आपके साथ अपनी लाइफ को सेटल करना है तो इनको अच्छी फाइनेंशियल सिचुएशन चाहिए होगी। ओके, तो ये सारी सिचुएशन हो सकती हैं। एंड कुछ लोगों के लिए ये इस रिलेशनशिप में हार्ड वर्क करना चाहते हैं। ओके, तो आपके पार्टनर के वैसे तो रीडिंग सभी साइन के लिए होने वाली है, बट यहाँ पर जो साइन आए हैं वो है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, लिब्रा, जमनाई, एक्वेरियस एंड कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज। मतलब वृषभ, कन्या, मकर राशि, मेष, सिंह और धनु राशि एंड कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। ओके, जो साइन यहाँ पर नहीं है उसमें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि रीडिंग सभी साइन के लिए है। ओके, तो यस, ऐसा यहाँ पे नंबर्स इंपॉर्टेंट हैं 31, 35, 2 एंड 10। ओके, तो ये एज भी हो सकती हैं, बर्थ मंथ भी हो सकते हैं, बर्थडे भी हो सकता है आपका। ओके, 875, ये 785 ये नंबर भी आप लोगों के लिए किसी भी तरह से इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं। जैसे आप लोग 888, 777, 555 इस तरह के एंजल नंबर भी देख रहे हो सकते हैं। ओके, तो यस, आपके पार्टनर जो हैं आपसे अलग तो हैं, लेकिन ये बहुत ज़्यादा अकेले पड़ गए हैं। ऐसा लगता है कि जैसे इनको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है आपसे दूर रहने के बाद। एंड ये आपके साथ है जिस लेवल का कनेक्शन, देखिए, अकेलापन होने का मतलब ये नहीं है कि इनकी फैमिली नहीं है, इनके आसपास कोई नहीं है, या इनका कोई सोशल सर्किल नहीं है। मेन चीज़ ये है कि आपके साथ इनको कंप्लीट फील होता है, आप इनको अपना वर्ल्ड फील होते हैं, आपके साथ ये बहुत ज़्यादा खुश रहते हैं। एंड ऐसा इंसान जिसके पास उसका पार्टनर ना हो, जिससे वो लव करता है ट्रूली, डीपली, मैडली, वो इंसान ना हो तो वो इंसान अकेला ही हो जाता है। ओके, तो आपके पार्टनर आपके साथ कनेक्शन बनाना चाहते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो इनको आपके साथ कनेक्शन बनाने के लिए दिक्कत दे रही हैं। ओके, तो फिलहाल ये बहुत ज़्यादा अकेले हैं, सर झुका हुआ है, बहुत ज़्यादा परेशान हैं, सोचते रहते हैं। ऐसा लगता है कि जैसे 10 लोगों की भीड़ में, 50 लोगों की भीड़ में खुद को अकेला फील कर रहे हैं।
आपके पार्टनर आपसे बात करना चाहते हैं, इनकी स्ट्रॉन्ग डिज़ायर है कि आपसे बात हो जाए, आपसे ये सारी चीज़ें जो इनकी सिचुएशन चल रही है उसको ये क्लियर करना चाहते हैं, क्योंकि इनको भी पता है कि जिस तरीके से ये अकेलापन फील कर रहे हैं उसी तरीके से आप भी बहुत ज़्यादा अकेले होंगे, बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट होंगे। कुछ लोगों के लिए ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर जो हैं या तो फॉरेन कंट्री से हो सकते हैं या ये किसी मेट्रो सिटी से हो सकते हैं जहाँ पर ऐसी बिल्डिंग्स होती हैं। ओके, कोई भी मेट्रो सिटी हो सकता है। ओके, तो यस, ये ऐसी किसी जगह से हो सकते हैं, लेकिन वहाँ पर इनको लगता है कि जैसे मतलब इतने सारे लोगों का मेला लगा है, लेकिन ये बिल्कुल अकेले पड़ गए हैं। इनको समझने वाला, इनको अंडरस्टैंड करने वाला कोई भी इनके आसपास नहीं है। यस, यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर, हो सकता है कि इनको किसी तरह का कोई फिज़िकल पेन हो। कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि जब कोई इंसान का दिल टूटा हुआ होता है, इमोशनली वो सैड होता है, तो उसकी फिज़िक में भी कहीं ना कहीं दर्द होने लगता है, क्योंकि हर चीज़ का कनेक्शन होता है हर एक चीज़ से। ओके, एंड यू कैन सी हियर कि यहाँ पर आपके पार्टनर जो हैं बहुत ज़्यादा इमोशनली हर्ट हैं, तो इस वजह से इनको फिज़िकल में भी, इनकी फिज़िक में भी कहीं ना कहीं, इनकी बॉडी में कहीं ना कहीं पेन हो रहा है। एंड ये पेन इसीलिए हो रहा है क्योंकि इनको आपका साथ चाहिए एंड वो मिल नहीं पा रहा है, क्योंकि यहाँ पे थर्ड पार्टी कंडीशन भी हो सकती है, यहाँ पर इनकी फैमिली भी हो सकती है, मैरिड भी हो सकते हैं, तो ये किसी भी वजह से आपके पास नहीं आ पा रहे हैं। इनका दिल करता है आपके पास आने का, इनका दिल कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं दो दो कार्ड वैंड्स के हैं, मतलब पैशन इनका आपके लिए इग्नाइट होता है, ये आपको ही अपनी ज़िंदगी में लाना चाहते हैं। यस, लेकिन यहाँ पर इनको पता है कि दिक्कतें बहुत सारी हैं एंड इन दिक्कतों से अकेले लड़ने के लिए तैयार हो रहे हैं आपके पार्टनर। इनको पता है कि इनिशिएटिव इन्हीं को लेना पड़ेगा, इनको पता है कि सारी चीज़ें इन्हीं को सेट करनी पड़ेंगी, एंड अगर इन्होंने हिम्मत दिखाई तभी ये रिलेशनशिप बन पाएगा, क्योंकि बहुत सारे ऑब्स्टिकल हो सकते हैं एंड ये चीज़ें, मतलब आप समझ सकते हैं ना कि अगर जो है कोई इंसान अकेला हो, एक तो इमोशनली अकेले हैं एंड इनको कोई अपना सपोर्टर फील नहीं होता है, इनके दर्द को समझने वाला कोई नहीं है, किसी से ये शेयर नहीं कर सकते। ओके, तो यहाँ पर ये जो है अपनी, मतलब इनको कोई ना कोई हेल्थ इशू भी हो सकता है, तो इनको पता चल गया है कि ये अकेले हैं एंड इनको अपनी ज़िंदगी में अकेले ही सारी चीज़ें करनी है। भले ही इस रिलेशनशिप के लिए अगर कुछ करना है तो वो भी सिर्फ यही करेंगे, इनकी हेल्प कोई नहीं करने वाला है। यस, यहाँ पर कार्ड आ चुका है 11 नंबर का। 11 नंबर आपके लिए किसी तरह इंपॉर्टेंट हो सकता है, या तो आपको 11 दिखाई पड़ता है। ओके, तो एडवाइस लिसन, यस, इनको किसी की एडवाइस की ज़रूरत है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अकेलापन एंड ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा हैं, मतलब इनको किसी के साथ की ज़रूरत है, इनको आपकी एडवाइस की ज़रूरत है। आप इस कार्ड को देख सकते हैं क्लोजली कि इस कार्ड का मतलब क्या है। आप लोग यिन एंड यांग हो सकते हैं, आप लोग एक दूसरे से बाय नेचर या तो जस्ट अपोजिट हो सकते हैं, या तो एक का कलर डार्क हो सकता है, एक बहुत फेयर कॉम्प्लेक्शन हो सकता है, या आप लोग एक दूसरे से बिल्कुल अलग रिलीजन के हो सकते हैं, कास्ट कल्चर रिलीजन डिफरेंस हो सकता है, या एक पर्सन मैरिड हो सकता है, एक अनमैरिड हो सकता है। तो ऐसी कोई सिचुएशन है आप लोगों के बीच में, लेकिन उसके बाद भी आपके पार्टनर का अटैचमेंट, क्योंकि अपोजिट अट्रैक्ट्स, जो एक दूसरे से अपोजिट लोग होते हैं वही एक दूसरे से सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं, तो इनको एडवाइस चाहिए किसी से। एंड ऐसा लगता है कि इनको एडवाइस के साथ साथ इनको कोई ऐसा इंसान भी चाहिए जो इनको सुने, इनको समझे। जो मैं इतनी देर से आपको बता रही हूँ वही इस कार्ड में निकल के आ गया है कि इनको कोई ऐसा सच्चा दोस्त चाहिए, कोई ऐसा साथी चाहिए जो इनको समझता है, क्योंकि हो सकता है कि पहले आप लोगों के बीच में फ्रेंडशिप बहुत अच्छी थी, आप लोग लवर्स होने के साथ साथ फ्रेंड बहुत अच्छे थे, या तो ये हो सकता है कि आप लोग पहले फ्रेंड बने थे फिर आप लोगों का कनेक्शन बना था। तो दोनों ही सिचुएशन में हो सकता है कि आप लोग आपस में मैरिड हों। ओके, आप लोग हस्बैंड वाइफ हो सकते हैं, लेकिन किसी वजह से आप लोग अलग हो गए हैं, तो इनको ऐसा फील हो रहा है कि जैसे आप इनको बहुत सपोर्ट करते थे, आप इनको नीड होने पर बहुत अच्छी अच्छी एडवाइस देते थे, लेकिन शायद अब आप इनकी ज़िंदगी में नहीं हैं, तो ये चाहते हैं कि कोई इनको एडवाइस दे, कोई इनको सुने, एंड ये बोलना चाहते हैं। इनके दिल में बहुत सारी चीज़ें हैं। आपने यहाँ पे पहला कार्ड देखा था, वो कम्युनिकेशन से ही रिलेटेड था, तो ये बोलना चाहते हैं, ये चाहते हैं कि कोई इनकी फीलिंग्स को समझने की कोशिश करे, लेकिन दिक्कत क्या है कि समझने वाले तो आप थे।
लेकिन आप इनकी ज़िंदगी में हैं नहीं। तो आप देख रहे हैं कि कितना ज़्यादा अकेलापन है। ये दोनों कार्ड देखिए एक दूसरे से कितने सिमिलर हैं। दोनों में ही ये इंसान सर झुकाए खड़े हैं एंड इनको लग रहा है इनके पास प्रपोज़ल आते हैं, ऐसा नहीं है कि इनके पास प्रपोज़ल नहीं आ रहे हैं, लेकिन वो इनके लिए मैटर नहीं करते हैं। मेन चीज़ तो ये है कि लोग तो बहुत हैं लेकिन समझने वाला कौन है। इमोशनल अटैचमेंट किससे है? वो आपसे है एंड आप इनकी लाइफ में नहीं हैं, तो ये बिल्कुल अकेले पड़ गए हैं अपनी ज़िंदगी में। यस, यहाँ पर 10 नंबर का कार्ड है। हो सकता है कि आपको 10-10 दिखाई पड़ता हो। ओके, तो पैशन, आपको लेकर के इनका पैशन इग्नाइट रहता है। आपको लेकर ही, अगर ये किसी थर्ड पार्टी में भी हैं तो वहाँ पर इनका कोई इंटरेस्ट नहीं है। हो सकता है वो इनकी कोई अरेंज मैरिज हो सकता है कि वहाँ पर इन्होंने कोई कंप्रोमाइज़ किया हो, अपनी फैमिली के लिए अपने लव को सेक्रीफाइस कर दिया हो एंड ऐसा लग रहा है कि इनको अपना लाइफ का पर्पस सिर्फ आपके साथ समझ में आता है। यस, पैशन इनका सिर्फ आपके लिए इग्नाइट होता है। ओके, अगर ये किसी और के साथ हैं तो वहाँ पर ये बिल्कुल खुश नहीं है एंड ऐसा लगता है कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कितनी सारी एक गंदगी सी जमा हो गई है एंड यहाँ पर देखिए ये सोल कितनी प्योर है, कितनी साफ़ सुथरी है। तो इनको ऐसा फील होता है कि मतलब अगर ये किसी और के साथ हैं तो ये बिल्कुल भी नहीं रहना चाहते हैं किसी और के पास। इनका दिल करता है कि बस ये आपके पास आ जाएं, क्योंकि इनको लगता है कि इनका सोल पर्पस आपके साथ है। ये आए ही इस दुनिया में इसलिए हैं क्योंकि इनको आपकी नीड है, क्योंकि आप लोग मेड फॉर ईच अदर हैं, आप लोग एक दूसरे के लिए बने हुए हैं। तो अगर ये किसी और के साथ मैरिड हैं तो ये बिल्कुल भी वहाँ पर नहीं रहना चाहते हैं। आप लोग ट्विन फ्लेम भी हो सकते हैं, सोलमेट भी हो सकते हैं एंड इनको लगता है कि जैसे इनको सिर्फ आपका इंतज़ार था। भले ही आप इनको मैरिड होने के बाद मिले हों या उससे पहले भी मिल गए थे, किसी वजह से आप लोगों की मैरिज नहीं हो पाई, या अगर आप लोग मैरिड होकर के भी अकेले हो गए हैं एंड हो सकता है इनकी शादी किसी और से हो गई है, तभी भी इनको रियलाइज़ हो रहा है कि इनका लाइफ का पर्पज़ है आपके पास आना। यस, यहाँ पे पर्पस का एक मीनिंग और है कि अगर इन्होंने आपके साथ कुछ गलत किया है तो उसका गिल्ट है। ऐसा लग रहा है कि इनकी आधी बॉडी, आप देख सकते हैं ये हाफ पार्ट जो है वो कहीं ना कहीं पेन में है या वहाँ पे एक गंदगी सी है। तो इनको ऐसा लग रहा है कि जैसे ग्रजेस हैं इनके दिल में, बहुत सारा पेन है, बहुत सारा गिल्ट है, बहुत सारा रिग्रेट है इनके दिल में अगर इन्होंने आपके साथ कुछ भी गलत किया है। क्योंकि यहाँ पे जो कार्ड आया है वो आया है नाइट ऑफ कप्स का। मतलब ये आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं, मतलब ये आपको प्रपोज करना चाहते हैं, जैसी आपकी कंडीशन हो। अगर इन्होंने गलत किया है तो ये माफ़ी मांगना चाहते हैं, क्योंकि इनका दिल अभी भी आपको ही आवाज़ देता है। एंड अगर इन्होंने कुछ भी गलत नहीं किया है तो ये सिर्फ आपको प्रपोज करना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पर आप देख रहे हैं 2 कार्ड हैं पैशन के, 2 कार्ड हैं कप्स के। मतलब आप समझ जाइए कि इनका पैशन, इनका लव, इनके इमोशन, इनके सेंटीमेंट सब कुछ सिर्फ आपके साथ हैं। लेकिन दिक्कत ये है कि ये अकेले होते हुए भी बहुत ज़्यादा पेन में हैं एंड ये आपकी तरफ नहीं आ पा रहे हैं क्योंकि कहीं और से बहुत तगड़ा इनके ऊपर कंट्रोल है। ओके, तो ये अपना माइंड डाइवर्ट करने के लिए कभी कभी अपने आप को बहुत ज़्यादा फाइनेंसेस में उलझा लेते हैं, बहुत ज़्यादा हार्डवर्क करने लगते हैं। एंड कुछ लोगों के लिए ऐसा भी लग रहा है जैसे, क्योंकि यहाँ पर इनिशिएटिव लेने का कार्ड है, यहाँ पर कम्युनिकेशन का कार्ड है, यहाँ पर माफ़ी मांगने का एंड आपको प्रपोज करने का कार्ड है। ओके, क्योंकि ये आपके बिना नहीं रह पा रहे हैं, तो ये आपके लिए जो कुछ इनको करना पड़े सब कुछ करने को तैयार हैं। क्योंकि यहाँ पे जो लास्ट कार्ड आया है वो भी आया है फ्यूचर प्लानिंग का। ये फ्यूचर प्लान कर रहे हैं, ये चाहते हैं आपके साथ फ्यूचर देखना, आपके साथ अपनी लाइफ को स्पेंड करना। यस, आपकी वैल्यू बहुत ज़्यादा है इनकी नज़र में। इनको लग रहा है जैसे आप कोई डिवाइन का गिफ्ट हैं, बट इनको पता है कि आपको पाने के लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा हिम्मत रखनी पड़ेगी, क्योंकि कनेक्शन किसी भी तरह का हो सकता है आप लोगों के बीच में। मैं इस कार्ड को क्लियरली नहीं दिखा सकती हूँ, बट ये जजमेंट का कार्ड है। बहुत ज़्यादा मन्नतें मांग रहे हैं, दुआएं कर रहे हैं, ईश्वर का साथ चाहते हैं, सपोर्ट चाहते हैं कि ईश्वर साथ दे दें तो आप लोगों का यूनियन हो जाएगा। इस तरह की मेंटालिटी आपके पार्टनर की दिखाई पड़ रही है। अब देख लेते हैं कि आपकी सोल क्या चाहती है। सोल जो होती है वो रियलिटी चाहती है, सोल जो चाहती है वो अपना सुख चाहती है। तो आज हम लोग निकालेंगे यूनिकॉर्न डेक से कि आपकी सोल की डिज़ायर क्या है। तो यूनिकॉर्न प्लीज़ मुझे बताइए कि मेरे व्यूअर्स के लिए गाइडेंस क्या है।
ओके देखिए कार्ड बहुत ही अच्छा आया है। 12 नंबर का कार्ड है, आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है 12 नंबर या 3 नंबर। हेल्प का कार्ड आया है। द हेल्प यू नीड इज़ ऑन इट्स वे, सो कीप वॉचिंग फॉर इट। हो सकता है कि आप लोग भी बहुत ज़्यादा ईश्वर से मन्नतें मांग रहे हों, दुआएं कर रहे हों कि आप लोगों को जस्टिस मिले, आप लोगों को एक दूसरे का साथ मिले। तो यहाँ पर आपको हेल्प दी जा रही है डिवाइन की तरफ से, तो आपको वेट करना है जब तक कि ये हेल्प आपको मिल नहीं जाती है। ओके तो आई होप सो कि रीडिंग आपको पसंद आई होगी। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय बाय।